भाई साहब, आपका ये सर कांदीवली में मुझे मिला था। मेरा मन बिल्कुल गदगद हो गया और मैं वहीं पे हंसने लगा। सब्सक्राइब करो हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करो हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इस समय दशहरा आने वाला है। उस दिन रावण को जलाया जाता है। तो रावण की कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ हैं। आज उसी पर प्रकाश डालते हैं और उसी के बारे में कुछ बात करते हैं। हर साल नवरात्रे आते हैं और जगह जगह रामलीला होती हैं। 10 दिन तक रामलीला होती है और 10वें दिन दशहरा वाले दिन रावण को जलाया जाता है। और जब रावण को जलाया जाता है दशहरा वाले दिन बड़े बड़े पुतले लगाए जाते हैं रावण के। हर साल की तरह रावण का पुतला लगाया गया, बहुत बड़ा पुतला लगाया गया। और दशहरे वाले दिन शाम को काफी भीड़ इकट्ठी हो गई रावण को जलते हुए देखने के लिए। जब सारी भीड़ इकट्ठी हो गई तो शाम का टाइम था, लोग बोले, वहाँ भीड़ वाले कुछ इकट्ठे होके बोले, भाई जलाओ, जल्दी जलाओ, अब तो टाइम हो रहा है रावण जलाने के। जब ज्यादा शोरगुल हुआ तो उस रावण के पुतले को गुस्सा आया और बोला तुम लोगों को ज्यादा जल्दी जलाने की हो रही है क्या? ऐबे सालियों, तुम्हारी बीवी मैंने उठाई थी क्या? रावण की बात सुन के उसमें से एक आदमी निकल के आया। अरे बोला, रावण भाई मेरी नहीं उठाई थी, जभी तो मेरी नहीं उठाई थी, यही तो बात है। अगर मेरी उठाई होती तो हर साल तुम्हें जलाना नहीं पड़ता। एक दिन बीवी हमसे बोला चलो ऐसा करते हैं, दशहरा वाले दिन दशहरा देखने चलते हैं। तो मैंने बोला मैं क्या करूंगा, मेरा क्या काम है, दशहरा तुम्हें देखना हो तुम चले जाओ, तुम देख आओ दशहरा। बोला नहीं तुम्हें भी चलना पड़ेगा। तो बोली दशहरा में क्या है, रावण जलता है और सारे लोग वहाँ से जाते और दशहरा मनाते हैं, उसमें देखने वाली क्या बात। बोला नहीं चलना पड़ेगा। तो नहीं मुझे क्या वहाँ देखना जाके। बोला मैं ये दिखाऊंगी पलाई औरतों पर नजर डालने वाले की क्या हालत होती है, सालों साल जलते हैं। अब मैं उसकी बात सुन के चुप हो गया। अच्छा, मैंने जब पत्नी की बात नहीं मानी तो पत्नी बोली एक दिन, बोला जो पत्नी की बात नहीं मानते हैं वो पता है उनकी क्या दशा होती है? मैंने क्या दशा होती है, क्या हालत होती है बताओ? तो बोली देखो, राजा दशरथ ने कैकेयी की बात मानी, भले ही राम को वनवास हुआ लेकिन मानी ना। सीता माता की बात को भगवान राम ने माना, भले ही मृग मारने के लिए हिरण के पीछे भागना पड़ा लेकिन मानी ना। मंदोदरी की बात रावण ने नहीं मानी। तो पता है क्या हुआ, मरा तो सही लेकिन हर साल जलाया जाता है। तब से मैंने सोच लिया है कि बात मानना बहुत जरूरी है भाई। और जितने भी शादीशुदा हैं उनसे मेरा यही अनुरोध है कि जैसे भी हो भाई बात मानो, मरना तो पड़ेगा ही लेकिन हर साल जलाए भी जाओगे। भाई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा भी कहती है बात मानो, कम से कम हर साल जलने से तो बच जाओगे। अच्छा, दशहरा वाले दिन सारी भीड़ इकट्ठी होती है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, शोर शराबा भी करते हैं। और जब रावण जलाया जाता है तो लोग, जब रावण जलता है तो ऐसे लोग भागते हैं, ये सोचते हैं कहीं उसके जलाने का मर्डर हम पे ही न लग जाए। चलो आओ रावण से बात करते हैं। रावण इतनी तेज क्यों चिल्लाता है, आज आपको मिलाते हैं रावण से। चलते हैं, लंका से आए हुए हैं रावण और बलशाली इनको भाई रावण कहा जाता है, मुलाकात कराते हैं। नमस्कार। सर बैठ जाओ। आप तो इंडिया में आ गए हैं, नहीं भी चिल्लाएंगे तब भी चले जाए। क्या आपके यहाँ नॉर्मल बात नहीं होती? आप क्या कहना चाहते हैं, हम अपनी ओरिजिनलिटी को छोड़ दें? जैसे मैं अभी आराम से बात कर रहा हूँ, सब समझ लेते हैं, यहाँ वाले सारे समझ लेते हैं, चिल्लाने की आपको जरूरत ही नहीं है। मेरे लिए भी अच्छा है, जरा जोर कम लगेगा, वरना लोग तो मुझसे बहुत उम्मीदें रखते।
नहीं। मैं बोलूं और लोग सुने। आप सबसे पहले आए हुए हैं तो बम्बई किस वजह से आए हुए हैं, तो दर्शक हमारे ये जानना चाहते हैं। कहाँ है दर्शक? सर देख रहे हैं सर, लाइव देख रहे हैं आपको सर, डायरी रूम में देख रहे हैं आपको। अच्छा सर आप ये बताएं, बम्बई में कोई करने एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत मजे में हूँ। एक घर ले लिया है मैंने। वो पता नहीं यहाँ का कुछ अजीब सिस्टम है। सर नॉर्मल बात करिए, आराम से बात करो ना सर, चिल्ला क्यों रहे हो? पता नहीं यहाँ का कुछ अजीब। कोई परेशानी आने जाने में तो नहीं हुई आपको? बहुत ज्यादा कुछ नहीं। कभी कभी वो क्या होता है, लोकल ट्रेन में एक आध दो सर गिर जाते हैं। तो भीड़ ही इतनी होती है। वो क्या था कि अभी परसों की बात है, कांदीवली में दो सर हमारे गिर गए। लेकिन लोग यहाँ के बड़े अच्छे, बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे जमाने में इतने अच्छे लोग नहीं हुआ करते। दादर पहुंचते पहुंचते एक साहब ने आकर के कहा, भाई साहब आपका ये सर कांदीवली में मुझे मिला था। मेरा मन बिल्कुल गदगद हो गया और मैं वहीं पे हंसने लगा। रावण आए हुए थे, अभी आपके सामने रावण से बात। एक बात और है, आदमी किसी भी मुसीबत में फंसाओ लेकिन निकल आएगा, साधारण निकल आएगा। जिस जगह पे अगर बीवी ने पोंछा लगा रखा होगा वहां से किसी सूरत में नहीं निकल सकता। एक जमाई अपनी ससुराल गया और कुछ दिन रुका और कुछ दिन के बाद बोला कि आज से मैं न चावल खाऊंगा न रोटी। तो सास बोला जमाई राजा ऐसी क्या बात हो गई? बोला ये गांव वाले हैं ना, ये रोज बोलते हैं कि फ्री का आके ससुराल में फ्री की रोटी तोड़ रहा है, फ्री की रोटी तोड़ रहा है, आज से मैं चावल खाऊंगा। पहले एक समय ऐसा हुआ करता था जब लोग प्यार में अमर हो जाते थे, फिर कुछ दिन के बाद जमाना बदला, उसके बाद लोग प्यार में अंधे होने लगे। फिर उसके बाद समय आया, अब क्या है कि लोग अच्छे वाले तोतले हो रहे हैं। मेला बाबू ठोना टाटुट्टा हो गया। एक आदमी गया अपनी ससुराल, तो जब ससुराल गया तो वो गुटखा खाए था और जैसे ही ससुराल पहुंचा तो उसकी सास आई तो बोली कि पता नहीं मेहमान क्यों गाल फुलाए हैं, क्यों नहीं हंस रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं। ससुर आए, बोले चल के आए हैं इसलिए हारे थके हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं। साली बोली जीजा कुछ हंसो ना, कुछ बात करो ना, आप चुप काहे को बैठे हो? साली बोली लगता है जीजा का मुंह सूजा है। बोला साली मेरा मुंह नहीं सूजा है, तुम्हें नहीं पता हम गुटखा खाए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आगे फिर वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति प्रदान करें। आप खुश रहें, मस्त रहें और देखते रहें टप्पू कॉमेडियन नंबर 100 बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार शाम 6:30 बजे। तब तक के लिए हमें अनुमति प्रदान करें। जय हिंद, फिर मिलेंगे।